अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर। हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ एशिया। माउंटेन, रिवर्स, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू, सीज एंड ओशियंस आर कॉल्ड द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। माउंटेन, पहाड़, रिवर, समंदर, प्लेन्स यानी जो सीधे सीधे होते हैं बिल्कुल, डेजर्ट, प्लेट्यू, सीज, ओशन, समंदर, ओशंस वगैरह, ये सब किस में आते हैं? फिजिकल फीचर्स में आते हैं अर्थ के। ठीक है, फिजिकल फीचर्स जो भी नेचर है हमारी। ठीक है, ह्यूमन्स डू नॉट मेक दीज फीचर्स, अनलाइक कंट्रीज एंड प्रोविंसेस। फिजिकल फीचर्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। नेचर से क्रिएट होते हैं ये सारे फिजिकल फीचर्स, इंसान नहीं बना सकता। द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ यूजुअली टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू चेंज, देयरफॉर दे स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहाड़ हो गया, समंदर हो गया, डेजर्ट हो गया, प्लेन हो गया या प्लेटियस हो गया, इन सब को चेंज होने में काफ़ी अर्सा लगता है। ठीक है, वरना ये ज़्यादातर वैसे ही रहते हैं। ठीक है, काफ़ी अर्सा लगता है, जैसे ग्लेशियर्स पिघल गए और इस तरह के क्लाइमेटिक चेंज की वजह से होता रहता है। माउंटेन्स ए पोर्शन ऑफ लैंड दैट ड्राइज स्टीपली, यूजुअली दे आर लार्जर देन हिल्स एंड अकर्स इन रेंजेस। माउंटेन और हिल्स में थोड़ा सा डिफरेंट। माउंटेन जो है वो पोर्शन है जो कि लैंड पे होते हैं और जो कि थोड़े से उठे हुए होते हैं। ठीक है, और ये हिल्स से ज़्यादा बड़े होते हैं। एंड अकर इन रेंजेस, ठीक है, और ग्रुप्स, यानी एक नहीं होते पहाड़, एक पहाड़ नहीं दिखेगा, साथ में 2 या 3 दिखेंगे। ठीक है, ये ग्रुप में होता है। अ माउंटेन रेंज हैज सेवरल पीक्स, रिजेस, मिडल एरिया ऑफ अ माउंटेन दैट लुक्स लाइक अ हिल। जो मिडल एरिया होता है माउंटेन का, पहाड़ का, वो हिल की तरह लगता है। एंड वैलीज, सम माउंटेन आर बैरन एंड रॉकी। कुछ माउंटेन होते हैं जो कि बिल्कुल खद्दर टाइप होते हैं और बहुत ज़्यादा पथरीले होते हैं। वेल अदर्स कैन बी फर्टाइल एंड कवर्ड विद अ थिक फॉरेस्ट। और कुछ होते हैं जिन पे जो खेती बाड़ी के भी काबिल होते हैं। खेती बाड़ी के मतलब के उसमें सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं, सब्जियां वगैरह उग सकती हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लाइम माउंटेन, बहुत ज़्यादा मुश्किल है माउंटेन पे चढ़ना। बट सम एनिमल्स लाइक द आइबेक्स एंड स्नो लिपर्ड which live there can easily climb steep rocks. People who learn to climb difficult mountains are called mountaineers. जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्नो लिपर्ड हो गया, ये सब माउंटेन ही के लिए बने हुए होते हैं। यानी ये इनका जो रहने, अल्लाह ताला ने इनको जो बनाया है वो माउंटेन में रहने के लिए ही बनाया है, तो ये चढ़ सकते हैं, जबकि एक नॉर्मल इंसान नहीं चढ़ सकता। कुछ लोग होते हैं जो चढ़ जाते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस करके ट्रेनिंग लेके, उनको हम कहते हैं माउंटेनियर्स। ठीक है, इफ़ यू लुक at a map of South Asia, you will see that the mountain ranges of natural boundaries for this region on the most of the side. The mountain ranges of South Asia can be studied as follow. माउंटेन रेंजेस बताई गई है यहाँ पे। अच्छा, माउंटेन रेंजेस ये आपके उसमें होंगे, बुक में होगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। द वेस्टर्न माउंटेन कौन से होते हैं? दे इंक्लूड द करतार, बराई, सलेमान, साल, सफ़ीद को एंड हिंदू कुश रेंजेस। ये क्या है? ये सारे नाम हैं वेस्टर्न माउंटेन के। दे ऑल लाई इन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, यानी वेस्ट बॉर्डर, पाकिस्तान की वेस्ट बॉर्डर में होते हैं ये, इनका नाम है ये। ठीक है, 2 फेमस passes, द बेलोन पास एंड द हिस्टोरिक खैबर पास आर ऑल्सो लोकेटेड इन दीज रेंजेस। खैबर पास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बोलान का नहीं सुना होगा, लेकिन बोलान भी बहुत से लोगों ने वो भी सुना होगा, लेकिन बोलान और खैबर पास जो है वो सबसे ज़्यादा हाई रेंजेस पे। द बोलान पास इन द ब्रोई रेंज नियर कोयटा, वाल द खैबर पास इज़ इन द सफ़द को रेंज नियर पेशावर। बोलान जो है वो कोयटा के करीब है और जो खैबर पास है वो सफ़द को रेंज पेशावर के करीब है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज रेंजेस आर बैरन एंड रॉकी। वही जैसे बताया, बैरन है, रॉकी है, बिकॉज दे डू नॉट रिसीव मानसून रेन्स, क्योंकि ये ज़्यादा मानसून रेन रिसीव नहीं करते, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होती। हिमालयज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स रेंजेस इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है वो वन ऑफ द माउंटेन है पूरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, जिसकी जो रेंज सबसे ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, एक तो है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद है हिमालय। ठीक है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, जैसे कि हमने बताया माउंट एवरेस्ट लाइज इन द हिमालयस, हिमालय में ही है। दीज माउंटेन आर द होम ऑफ
endangered wildlife such as the magnificent snow leopard. लेकिन यहाँ पे जो हिमालय, ये जो माउंट एवरेस्ट वगैरह में, ये जो माउंट एवरेस्ट वगैरह यहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ भी है, यानी जंगली जानवर भी होते हैं, मतलब पहाड़ी पे, ठीक है। यानी कि स्नो लिपर्ड वगैरह हो गया, वो लिपर्ड जो कि बर्फीले इलाके में रहते हैं, ठीक है, और ये ठंडे होते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन क्या है? The northern areas of South Asia are covered with the Great Himalayas. नॉर्दर्न एरिया जो है वो साउथ एशिया का, वो ज़्यादातर हिमालय से कवर्ड है। जैसा कि मैंने बताया, हिमालय है, ठीक है, वेस्ट में। तो नॉर्दर्न माउंटेन जो है उसमें उसी में आ जाता है। विच आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। दे कवर सच अ वास्ट एरिया दैट एक्सपर्ट्स समटाइम हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट देयर डिवीजन। इतना ज़्यादा वास्ट एरिया, इतना ज़्यादा बड़ा है कि कुछ एक्सपर्ट्स का तो अलग अलग ओपिनियन है कि ये इतनी रेंज का होगा, ये इतनी रेंज का होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल द माउंटेन रेंजेस ऑफ शिमला, लोअर हिमालयस एंड काराकोरम पाकिस्तान यूजुअली नेम एज सेपरेट माउंटेन रेंजेस। ये जो लोअर हिमालय हो गया, शिवलाक हो गया, काराकोरम हो गया, ये एक सेपरेट माउंटेन रेंजेस के तौर पे माना जाता है। बट or sometime included in the Great Himalayan Complex. The highest peak in the world, Mount Everest, lies in the Himalaya, while the second highest peak, K2. पहला जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद क्या है, K2, also known as माउंट गॉडविन ऑस्टिन। हमारे लिए K2 है, वैसे नाम तो इसका K2 है, लेकिन इसको और क्या कहते हैं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। लाइज इन द काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज में, ये भी काराकोरम रेंज में आता है। These mountains receive very high rainfall from the monsoon winds and therefore they are covered with dense forests, while the other peaks always remain covered with snow. एक हिस्सा है बहुत ज़्यादा मानसून होती है कि वो सारे फॉरेस्ट में भरा पड़ा है, और जो दूसरा है वो पूरा स्नो में भरा पड़ा है, बर्फ़ में। The Himalayas stretch across the northern borders of Pakistan, India and Bangladesh, while Nepal and Bhutan are located entirely within them. इंडिया, बांग्लादेश जो है वो इनके बॉर्डर में आते हैं, ठीक है, जबकि नेपाल और भूटान जो है वो पूरे की पूरे इसी में ही है, ठीक है। यानी कुछ हिस्सा हमारे पास है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के पास है, कुछ जो नेपाल और भूटान हो गया वो तो पूरा का पूरा ही इस मतलब इनके अंदर बना हुआ है, ठीक है। होप आप लोग को समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। हम इसी चैप्टर को 3 या 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।